गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज की साकार वाणी 1 मई 2026 परमात्मा महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की, तो भारत कौड़े तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो, तो धनवान बन जाएंगे। तुमने मन ने रावण के मत पर शरीर समझकर, तो शरीर समझा तो शरीर की वो लिमिटेड बुद्धि, वो लिमिटेड सोच, कमी कमजोरी की सोच, छोटे बड़े की सोच, ब्लेम करने की सोच, पश्चाताप करने की सोच, डरने की सोच। तो इस इतनी लिमिटेड और इतनी हद की सोच पर बाबा कहते हैं बाप की ग्लानि की। छोटी सोच हो गई तो इतने बड़े बाप की तो कैसे पहचान सके। तो बाबा की ग्लानि की, इसे इस परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, परमात्मा को दुख देने वाला कह दिया, क्या क्या कह दिया उसको। तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि तुमने अपने को शरीर समझा। तो जो समझोगे तो शरीर समझा तो वो तो है ही लिमिटेड, ये तो है ही वो छोटी सोच, बस मैं और मेरा, हम दो हमारे दो, ये मेरा परिवार, बस उतना ही वो सोच सकता था। तो उस छोटी सोच से उस बेहद के अनंत विशाल बाप को तुम नहीं पहचान पाए और उसको कुछ कुछ बोलने लगे। और श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ऐसे कर करके बाबा कहते हैं मेरी तुमने ग्लानि की, तो भारत कौड़ी तुल्य बना। वहां पर वो मन जो है वो कौड़ी तुल्य बना, तो उसके अंदर और ही छोटे 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 वो जो है सोच चलने लगी, सब छोटेपन की सोच, और। तो इसको जैसे स्थूलता में हम भारत में देखते हैं समझने के लिए, कि भारत में पहले 2-4 पीढ़ियों पहले कैसे था वायुमंडल, पूरी जॉइंट फैमिली, सब साथ में रहना। तो सिर्फ एक माँ-बाप नहीं, वो चाचा-चाची को भी माँ-बाप के जैसे, और बिल्कुल सबको एक समान, और सब बहुत बड़े दिल के थे। सबके लिए सोच रखते थे। वहाँ पे कुछ मैं और मेरा वाला कोई ये नहीं होता था भाव, बस हम, हम था हम। हम ये है, हम वो है, ये हमारा, वो उनका। हुँ? तो एक ही घर में जो है वो कितने सारे जो लोग रहते थे, फिर भी वो बहुत अच्छे से एक-दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते थे बिल्कुल, क्योंकि एक-दूसरे को समाने की वो पावर थी, वो सहन शक्ति थी। तो ये सब पावर और ये सब शक्तियाँ जो भी है, तो वो सब कुछ बड़ी सोच में है। जब सोच बड़ी होती है तो शक्ति आती है, सोच छोटी हो जाती है, दृष्टिकोण छोटा हो जाता है तो शक्तियाँ भी कम होती जाती है। तो वो भारत आज तो जो है तो बस हम दो हमारे दो, बस तीसरा कोई आ जाता है तो वो एडजस्ट ही नहीं हो पाता है। अपने माता खुद के माता-पिता भी नहीं एडजस्ट हो पाते, 5 रूम के घर में भी, उसमें भी क्लैशेस, उसमें भी कलह, बेटे के साथ, बच्चों के साथ भी कलह, उसके साथ भी डिसमैच, मतभेद, कोई किसी को सहन कर नहीं पा रहा, कोई किसी को समा नहीं पा रहा है। सो
ये है भारत की ग्लानि। तो बाबा कहते हैं कि भारत जो है तुल्य कौड़ी तुल्य बन जाता, तो कौड़ी के जैसी उसकी वो हो जाती है। तो वो बाहर में ऐसी कंडीशन हो गई, पावर सब कम हो गई क्योंकि सोच छोटी हो, जितनी सोच बड़ी उतनी ज़्यादा पावर, उतनी ज़्यादा शक्तियाँ। तो बाबा कहते ये सब कैसे हुआ? तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। और सोच कैसे हो गई? कौड़ी की जैसी। और जैसे सोच हो गई तो फिर वैसे ही जीवन भी बन गया। तो अब उसे पहचान कर याद करो। हम्म, तो बाबा कहते हैं अभी रियल बात को समझो कि कहाँ गड़बड़ हुई थी। तुम्हारी सोच छोटी हो गई थी। सोच छोटी हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि अपने को वो कठपुतली, वो खिलौना समझ लिया। तो अभी याद करो तो धनवान बन जाएंगे। सो कोई बड़ी बात है ही नहीं। बस अभी अपने को वो बेहद में अनंतता में वो निराकार बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, हेल्दीएस्ट, रिचेस्ट, हैप्पीएस्ट ऐसे समझो तो धनवान हो जाओगे। तो कौन धनवान हो रहा है? मन धनवान होता है। धनवान कैसे होता है? या मन के अंदर में हीरे, मोती, सोना, ज्वेलरी, घर, गाड़ी, बंगला वो मन के अंदर आता है। मन को क्या मन की प्रॉपर्टी माना वो है क्या? तो सोच बड़ी हो जाती है उसकी। हर चीज को जो है वो परमात्मा सोच से देखता है, उसी से ही समझता है। जब दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है, एटीट्यूड उसका चेंज हो जाता है, तो वैसे ही फिर वो श्रेष्ठता के, संपन्नता के, भरपूरता के, है ना? पूरे शक्तिशाली, निर्भयता के, निडरता के, हेल्थ के, वेल्थ के, हैप्पीनेस के, वो संकल्प श्रेष्ठता के, दिव्यता के संकल्प उसके अंदर आने लगते हैं। ये उसका धनवान होना। तो फिर जैसे ही उसके अंदर वो संकल्प आने लगते हैं, तो फिर बाहर में तो जो भी दिख रहा है वो तो सब कुछ मन का ही बना हुआ है। मन के अंदर जो होता है वो बाहर में प्रोजेक्ट हो जाता है। बाहर प्रोजेक्टर चल रहा है ना, तो जितने वो भरपूरता के, संपन्नता के संकल्प आते हैं, तो वैसे ही फिर बाहर भी वही सीन सिनरिया वैसे ही वो आने लगता है। तो बाबा कह रहा है तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। तो बाबा प्रश्न पूछ रहा है सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समझा हुआ है? तो उत्तर है आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। भक्ति की डांस और ज्ञान की डांस। तो भक्ति में क्या होता है? मांगना मांगना, तो मांगने की डांस करते हैं ना कि ये दे दो, वो दे दो, हमारा ये ठीक कर दो, हमारा वो ठीक कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे आ जाए, वैसे आ जाए, मुझे बचा लो, मुझे तार लो। बस सब मांगना मांगना मांगना, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेंट, उसकी डांस। तो डांस फिजिकल में भी तो दिखते हैं कि डांस ही करते हैं।
बट फिजिकल में भी डांस करते हुए तो यही कहते, हम पतित है, हम कनिष्ठ है, हम ये है, हम वो है, अब हमको तारो। और बाबा कहते आधा कल्प है ज्ञान की डांस। तो कौन सा ज्ञान दिया है परमात्मा ने? मैं तो हूँ ही ज्ञान का सागर, मैं तो हूँ ही प्रेम का सागर, मैं तो हूँ ही आनंद का सागर, मैं तो हूँ ही पवित्र, मैं तो हूँ ही ज्ञान सूर्य समान, मैं तो हूँ ही सदा सफलता मूरत, मैं तो हूँ ही सदा विजयी, मैं तो हूँ ही कल्प जन्म सिद्ध अधिकार वाली, मैं तो हूँ ही अथॉरिटी वाली। ये डांस करता है फिर। तो जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। तो चेक एंड चेंज, अंदर में कोई ना कोई तो डांस चल रही है राइट नाउ। सो व्हिच डांस इज डूइंग? माइंड। माइंड इज डूइंग व्हिच डांस? Either asking, blaming, or I am the one, मैं ही हूँ बस, एकदम कंप्लीट, नो कमी पेशी, एकदम एवरीवेयर एवरीथिंग इज भरपूर, संपन्न, संतुष्ट। तो पापा कहते हैं आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते। तो ये जो भी अंदर में चल रहा है उसकी ही प्रारब्ध फिर बाहर में दिखती है। तो अब मैं कनिष्ठ मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। तो फिर वो बाबा कहते हैं रावण की प्रारब्ध माना फिर बचा लो, बचा लो, बचा लो कौन कहेगा? जो अपने को समझ रहा है कि मैं मर रहा हूँ। हाँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ तो मुझे बचा लो। तो कौन मरने वो दिखता है? वो बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि शरीर समझ रहा है शरीर तो है ही विनाशी। तो लगता है मेरा विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो वो कहते यही है रावण की प्रारब्ध पे तो विनाश हो रहा है तुम्हारा। तो फिर डर आ जाता है उधर से, मैं मर गए तो डर। और फिर डर से पूरा रावण राज्य डर से ही चलता है। जैसे कोई भी बॉलीवुड की मूवी होती है उसमें क्या ही दिखाते हैं कि जो गुंडागर्दी चलती है या फिर जो भी विलन होता है तो उसका राज कैसे चलता है? डर से, सबको डरा के रखता है वो। और यही सेम डायलॉग कितनी सारी मूवी में आए, बस डर के आगे जीत है। तो जो डर को जीत गया तो बस खत्म है सब। कहीं न कहीं किसी न किसी का डर है तो ही जो है कोई उसके ऊपर राज्य कर सकता है। और जो हो गया निडर, निर्भय, तो फिर उसके ऊपर कोई राज नहीं कर सकता, उसको कोई चला नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। नो वन, चाहे मन को या फिर चाहे किरदार को, बाहर में जो दिखता है। तो बाबा कहते हैं रावण की प्रारब्ध तो बाहर दिखती है ना रंगमंच पर। जब मन अंदर में निडर निर्भय हो जाता है तो बाहर हिल नहीं सकता। तो बाबा कहता है फिर वो जो भक्ति की डांस करते हैं तो वो है रावण की प्रारब्ध, और आधा कल्प जो फिर तुम बच्चे भोगते हो, आधा कल्प जो है रावण की, और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। तो आधा कल्प जो है वो राम वाली मना बेहद की कि जो हूँ मैं हूँ ही निडर, मैं हूँ ही निर्भय, मैं हूँ ही अजर अमर अविनाशी, एवर हेल्दी, अशरीरी, अभोक्ता। तो फिर क्या का मरण वरण, कौन कौन मर रहा है? किसको किसको बीमारी हो रही है? कुछ नहीं है। इसके अंदर में बस ये जैसे ही सोचता है मैं शरीर, मुझे बीमारी हुई, बस जैसे ही सोचा शरीर तो संकल्प अंदर में आया शरीर का, तो उस संकल्प से कनेक्टेड फिर वो चेन है, तो वो दूसरा संकल्प आता है कि इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, अच्छा ये ना कुछ हो जाए
तो बस वैसे ही वो जो संकल्प आया वो चेन, वो वैसे वो मन जो है अंदर दिखाता है, फिर वो बाहर में भी वैसे होने लगता है। और फिर डर, 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 एक-एक संकल्प में डर, डर। तो वह कहते ये रावण की प्रालव और और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध भोगते हो, यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। और आधा कल्प जो है वो रावण का, निडरता का, निर्भयता का, अशरीरीपन का, अभोक्तापन का। एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। पापा कहते हैं जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है, और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। हाँ? सो रावण इन द सेंस वो बॉडी कॉन्शियसनेस की प्रारब्ध चल रही है, उसका रिजल्ट निकलता है। और आधा कल्प जो है बच्चे, जब बच्चों का प्रारब्ध निकलता है इन द सेंस कि जो अपने को उस निराकारता की संतान समझ रहा है और अपने को भी सेम निराकार समझ रहा है, उसकी प्रारब्ध चलती है। तो यह गुह्यरा सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। सो एग्जैक्टली क्या है, सब 50-50 चल रहा है। बट लगने को ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या ही है। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाप बैठ समझाते भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की। बहुत भक्ति की। ये कंप्लेंट वो कंप्लेंट, मांगना बस दे दो दे दो दे दो। तो भगवान से मांगते हैं तो वो सेम थिंग जो है उधर जीवन में भी वही हो जाती, जीवन में भी मांगते ही रहते। वहाँ स्थूलता में मांग, कोई कभी पैसे मांगते हैं तो कभी घर मांगते हैं तो कभी फिर रिस्पेक्ट मांगते, प्यार मांगते। सब सब बस मांगना मांगना मांगना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की डांस नहीं। तो क्योंकि ज्ञान पता ही नहीं थे ना भक्ति मार्ग में, तो भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं होती है। क्योंकि एक तो मैं अपने को जो है मन अपने को कंप्लीट समझेगा या फिर अनकंप्लीट समझेगा, दोनों तो साथ में समझ नहीं सकता ना। जैसे परसों भी बाबा वो कॉइन का बता रहा था कि कॉइन में जो है वो 2 साइड होते हैं, हेड एंड टेल। तो एक तो हेड होगा या फिर टेल होगा। हेड और टेल दोनों साथ-साथ में थोड़ी चलने वाले। हुँ। तो बाबा कहते एक तो फिर ज्ञान होगा या फिर भक्ति होगी। तो भक्ति की जब डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, तो जब ज्ञान की डांस होती है तो भक्ति की नहीं। देख लेना बाबा का इशारा कहाँ चल रहा है, कौन सी डांस कर रहा है ना। किसी भी चीज को कैसे सुंदरता से लेना है, समझना है, वो तो बाबा से समझे, है ना। तो मांगने को भी कितनी सुंदरता से बाबा समझा रहा है। वो छोटी तुम्हारी जो सोच हो गई थी, है ना? इतने तुम कमज़ोर समझ रहे थे अपने को जबकि थे नहीं। तो उसको भी बाबा कितने ब्यूटीफुली समझा रहा है कि डांस, है ना? तो वो भी डांस है और ये भी डांस है। हाँ? तो वो कोई माना ऐसी छोटी बात नहीं है या फिर कोई ग्लानि वाली बात नहीं है कि तुम जो मन का ग्लानि करे कि क्या तू कैसे तू माँग रहा था तू? ऐसे कैसे कर सकता है? तू कैसे माँग सकता है? इतना ऐसे इतनी ऐसी एक्टिंग करी तूने माँगने की। नहीं, वो भी डांस है, ये भी डांस है। सो बोथ आर डांस। सो डबल-ट्रिपल अंडरलाइन करना है, पकड़ना है इस शब्द को। हुँ, क्योंकि ड्रामा अनुसार है। वो सब कुछ वो ड्रामा ने करवाया है। मन से भी वैसे एक्टिंग ड्रामा ने करवाई है। और ड्रामा तो स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा को पसंद है। फिर चाहे वो भक्ति का हो या ज्ञान का हो। सो इसीलिए बाबा, ये है बाबा की दृष्टि न्यूट्रलता की। वो भक्ति को भी डांस ही देख रहा है, ज्ञान को भी डांस देख रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अरे ये तुमने गंदा काम किया और तुम अच्छा काम कर रहे हो। नो, डांस है बस। वो डांस को डांस देख रहा है। हम्म, तो ये कि हर चीज को जो है बस, जो भी हो रहा है कि मन के अंदर अगर नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं तो भी उसको उसी न्यूट्रलता से, और पॉजिटिव भी आ रहे हैं तो भी उसको न्यूट्रलता से
तो ये नहीं कि भई नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो पूरे ही डाउन हो जा रहे कि भई इतना ज्ञान लेने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद ये नेगेटिव थॉट कहाँ से आ रहे बाबा? क्यों पॉजिटिव नहीं आ रहे? क्यों श्रेष्ठता के नहीं आ रहे? नहीं, बस ड्रा प्लान अनुसार वो जो है वो आ रहे हैं। किसी किसी थॉट के आने से और किसी थॉट्स के जाने से मुझ निसंकल्प आत्मा को क्या कोई फ़र्क पड़ता है? जो मैं तो साक्षी हूँ, मैं निसंकल्प हूँ। सो एक-एक शब्द में इतनी बाबा की गहराई है कि एक इसीलिए एक शब्द में ही पीएचडी कर डालो, एक ही शब्द पे पूरी 2 घंटे का कला चल जाए। तो बाबा कहते हैं भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है ना? तो दोनों का अलग-अलग है ना प्रारब्ध। तो भक्ति का प्रारब्ध अलग है, ज्ञान का अलग है। एवरीथिंग स्क्रिप्टेड है। भक्ति करने से जो है फिर मन की स्थिति डाउन, 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 डाउन होती जाती है, और ज्ञान डांस से मन की स्थिति जो है अप, 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 अप होती जाती है। तो सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी ही वो अपने मूल स्थिति में ही है, भरपूरता, संपन्नता, संपूर्णता में बेहद की दृष्टि वृत्ति वाला होता है। तो वहाँ तो फिर वो माँगने की तो क्या ही दरकार है, खुद ही जो वो संपन्न और संतुष्ट और भरपूरता की स्थिति में है। तो भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ना? माना जो ज्ञान था मन के अंदर, सब कुछ ही वो सारा ही जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वरना पूरा निकल जाता है। वरना ज्ञान से, ज्ञान की प्रारब्ध की जो ज्ञान में चलने से, ज्ञान डांस करने से मन के अंदर जो स्क्रिप्ट बन जाती है, जो सतोप्रधानता के, श्रेष्ठता के संकल्प जो इमर्ज होते हैं, वो धीरे-धीरे क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि मर्ज और इमर्ज का स्मृति-विस्मृति का ही पूरा खेल है ये, पूरा ड्रामा। तो फिर वो मर्ज हो जाते हैं, और भक्ति वाले जो अज्ञान का ताके तमोप्रधान और द्वापर के स्क्रिप्ट, वो सब डायलॉग, वो संकल्प सब ऊपर में आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं पूरे हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते? सो बाप बैठ समझाते, है ना? तो बाहर में उतरते हुए कैसे दिखता है? क्योंकि अंदर में वो सब कुछ हो रहा होता है मन की लेवल पे। मन जो है सिकुड़ता सिकुड़ जाता है। छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा अपने को और छोटा समझने लगता है, तो बाहर भी उसकी दुनिया भी बहुत छोटी हो जाती है। तो यूनिवर्स से भी बिल्कुल वो भारत और वो भारतवासी से भी बस वो वो एक वन फ्लैट का ही रह जाता है। उस वन फ्लैट के 1 बीएचके के फ्लैट के ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाता है वो, इतना छोटी उसकी माइंडसेट हो जाती है। इसलिए बाहर में जो महल थे, फिर वो महल भी कहाँ अभी 1 बीएचके स्टूडियो अपार्टमेंट में कन्वर्ट हो गए। तो पापा कहते कैसे उतरते? सो बाप बट समझाते हैं, मैं कल्प-कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी। तो जब-जब भारत में इस आदि सनातन देवी-देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है, तब मैं आता हूँ। जब किसी चीज़ की एक्सट्रीम हो जाता है, तब फिर उसमें जो है वो परिवर्तन शुरू होता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्थूलता में समझने के लिए लेते हैं कि शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, उसमें अपनी खुद की इम्यून सिस्टम होती है, उसमें खुद को सहन करने की पूरी कैपेसिटी होती है, खुद को अंदर से रिपेयर करने की पूरी कैपेसिटी होती है। बट उसमें एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट तक वो पूरा सब कुछ अगड़म-बगड़म जो भी शरीर के अंदर डाला जा रहा है, या फिर जो भी उल्टा-पुल्टा रूटीन है, वो सब वो सहन करता है। वो एक लिमिट सेट है उसके अंदर। बट उस लिमिट को जब वो क्रॉस कर जाता है, वो हद को क्रॉस कर लेता है, तो फिर वो
बीमारियों के सिम्पटम्स अंदर से आने लगते हैं। 80 टू 90% वो लिमिट है। तो 90% तक वो सब कुछ सहन करता है और फिर जब वो 90 की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर वो रिप्लिकेट करता है। बाहर में सब वो आने लगता है। जो गड़बड़ किया वो बीमारी के रूप में दिखता है फिर कि अरे! अंदर तो गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ सिर्फ़ वो फर्स्ट लेवल की नहीं है, पूरा 90% तक वो सहन करता है उसके बाद होती है। तो इसमें वो लिमिट होती है, जब एक्सट्रीम में फिर वो जो है तो फिर वो है ना, फिर बाकी के फिर वो जग जाता है इंसान और फिर डाइट पे कंट्रोल, रूटीन पे फ़ोकस, है ना? हेल्थ-वेल्थ सब कुछ वो फिर फ़ोकस करके उसके ऊपर चलने लगता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि जब वो ग्लानि होती है, जो बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाता है, उस उस लिमिट को भी क्रॉस कर लेता है, बिल्कुल अभी मन इतनी खाली उसकी वो इतना छोटा हो जाता है, उसकी सोच इतनी छोटी हो जाती है कि बस वो लिमिट वो क्रॉस कर लेता है। तो फिर वो साइलेंस की, वो निराकारता की एंट्री हो जाती है। ग्लानि किसको कहा जाता है, वह भी समझाते हैं, है ना? तो सेम इसमें भी देखते हैं ना, मूवी में भी ऐसे दिखाते कि जब बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाते हैं, वो विलन का बहुत हाई हो जाता है सब कुछ, तब जो है वो एकदम हीरो आता है और सब में वो शक्ति भरता है, निडरता भरता है, सबको मोटिवेट करता है, वो सब कुछ उसके अगेंस्ट जाने के लिए, अपने हक के लिए, अपनी सत्यता के लिए लड़ने के लिए। राइट? तो बाबा कहते हैं ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं। तो एक-एक बात सब कुछ बाबा जो आके उस मन के अंदर ही मन को ही सब समझाता है। तो बाप कहते हैं मैं भिखारी नर्कवासी भारत को आकर कल्प-कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। माना विकारी नर्कवासी भारत तो जो मन अपने को ये पांचों विकारों से भरा हुआ और बहुत छोटा जो समझता है कि बस मैं तो इतना कि मैं सब निगेटिव सब व्यर्थ सब साधारण ऐसे ही थॉट्स आ रहे इतना ऐसे छोटा समझता है तो ऐसे भारत को बाबा जो है फिर वो कल्प कल्प का स्वर्गवासी मना स्वर्ग के समान वो जो है उसके अंदर वो श्रेष्ठता के और संकल्प आने लगते हैं, उसकी सोच वो एकदम बेहद की बना देता है। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य। किसको हार और जीत दिन जिसको हार और दिन दिन सॉरी जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है ना? तो शब्द भले ही अलग-अलग है, मीनिंग सबका एक ही है। तो पूरा खेल ही आज पूरा बाबा वो फोकस करा रहा है दोनों छोर को, दोनों एंड को। ना जैसे कॉइन की 2 साइड है, उस साइड पर ही बाबा फोकस कर रहा है, हेड एंड टेल, हार एंड जीत, दिन और रात, ज्ञान और भक्ति, राम और रावण। तो ये सब ऐसे ही चलना है। तो बस राम को देखो, रावण को भी वैसे ही देखो। एकदम न्यूट्रलता में। ना कि कहीं भी ये ना आए कि भई दिन बहुत अच्छा है, रात अच्छी नहीं है। जीत तो बड़ी मज़ा आता है, जीत में हार अच्छी नहीं है। नो वे। सो ये सब कुछ मुझ निराकार आत्मा के ही अंदर है। हार भी मेरे अंदर, जीत भी मेरे अंदर, दिन भी मेरे अंदर, रात भी मेरे अंदर। सो दोनों ही तो दोनों के लिए फिर क्या ही भावना होनी चाहिए, सेम। तो अब विचार करो मैं कब आऊँ? जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवा बैठे हैं। हिसाब-किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। परमात्मा आकर सोल कॉन्शियस बनाता है, आत्मा का पूरा ज्ञान देता है, तुमको बताता है, तुमको वैसे जीने के लिए मोटिवेट करता है। फिर बाबा कहता है तुम फिर वो अपने को कठपुतली और वो टॉय समझकर फिर तुम जो है वैसे फिर एक्टिंग करने लगते हो। बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो। तो बाबा कहता है भारत को खास
दुनिया को आम। भारत ही महिमा की का भी किसी को पता नहीं है। तो पहले-पहले भारत ही था, कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको भी कुछ पता नहीं। हुँ, तो मन ही था, मन के अंदर ही सब कुछ चल रहा था, बट मन को कौन चला रहा था, है ना? मन अपनी मूल स्थिति में आत्मा राजा की स्थिति में था, तो राजा बन के जो मन की भी वो जो आत्मा की जो इंद्रियां है, मन बुद्धि संस्कार, तो उसको भी वही चला रहा है। और फिर बाहर भी जो पांचों इंद्रियां दिखती है, स्थूल इंद्रियां, उसको भी आत्मा राजा चलाती है। तो इसलिए कहते हैं बाबा की भारत कौन था, कब था, कौन राज्य करते थे, किसको पता नहीं। आत्मा को तो कौन देख पाएगा, कोई देख नहीं सकता है। आत्मा राजा, आत्मिक स्थिति में मन की स्थित होने से मन बुद्धि संस्कार वो आत्मा के कंट्रोल में, सब इंद्रियां भी उसके कंट्रोल में। तो बाबा कहते हैं कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे, शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। हम्म? तो एक एक चीज को आज बाबा बड़ा सुंदरता से बता रहा है। देखो कितने दो दो का ही जोड़े जोड़े में सब समझा रहा है। जो देवता थे, अक्ल मनुष्य की, सॉरी, शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की। माना वो कठपुतली का भी जो चेहरा है जैसा है वैसा ही था, मनुष्य के जैसा। ऐसे नहीं कि कोई चेहरा ही जो है वो अलग से एकदम की सबके फीचर्स एकदम शार्प एंड वो सिक्स, मतलब व्हाटएवर इट इज, कि जो अलग कुछ ऐसा नहीं था। जैसे मनुष्य है, दो हाथ दो पैर दो कान दो नाक ऐसी। तो शक्ल जो है, वरना वो जो कठपुतली होती है वो कठपुतली वैसी ही थी, बट सीरत देवताओं की थी। ना सोच, वो समझ, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, ना वो देवताओं जैसा, इन द सेंस श्रेष्ठता का, संपन्नता का, भरपूरता का, पॉजिटिविटी का, है ना, था। और अब सूरत फल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। हम्म। तो सूरत तो वैसे ही है, बाबा कह रहे हैं मनुष्य की ही है। दो पैर दो हाथ वही दिखते हैं बाहर ड्रामा में, बट सीरत आसुरी हो गई है। हम्म, छोटी हो गई है, कमजोरी की हो गई है, निर्बलता की हो गई है, विक्टिम की हो गई है, मतलब ग्लानी, कि मैं कमजोर, मैं छोटी, मैं गरीब, मैं काली, बिल्कुल सब छोटा छोटापन आ गया हर चीज में। तो बाबा कहते सीरत जो है अभी आसुरों वाली हो गई है, दुख देने वाली हो गई है, जो बाबा काटे समझाया था। तो किसी को समझाते हैं वो समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते ये सब बातें पहले तो समझ नहीं सकेंगे, और समझ गए तो फिर वो उससे बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि अपने को कठपुतली जब तक समझ बैठे हो तब तक बाहर निकल नहीं सकते। जब अपने को आत्मा बाबा समान साक्षी दृष्टा, तो ही ड्रामा के बाहर हो, नहीं तो ड्रामा के अंदर ही हो। तो वो भले ही समझ जाओ, बट वो परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो बाबा कहते पहले तो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि पारलौकिक को बाप को ही नहीं जानते। जब तक वो परमात्मा को नहीं जाने यथार्थ रीति से कि वो क्या है, तब तक अपने को भी नहीं जान सकते। और ही बैठ गाली देते हैं। तो जितना जितना जीवन में उलट पुलट होता है, गड़बड़ होती है, तो उतना ही जो है परमात्मा को ही ब्लेम करते हैं, क्योंकि ये वो है कि उसकी वजह से वो ऐसे हुआ, क्या ही मेरे नसीब में लिखा, मेरा कैसा नसीब, इतना सब कुछ किया फिर भी ऐसे ही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए। डबल ट्रिपल अंडरलाइन, बाप की ग्लानि करते करते कौड़ी तुल्य बन गए।
क्योंकि बाबा क्या कह रहा था, प्यार दो तो प्यार मिलता है, प्यार करोगे तो प्यार पाओगे। माना जो अंदर में चल रहा है, वही बाहर में आ रहा है। अंदर में ग्लानि, 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 तो बाहर भी वही सीन बज रहे हैं। कमी कमजोरी के, प्रॉब्लम्स के, है ना? सब जगह प्रॉब्लम्स, नौकरी में, रिलेशन में, घर में, बाहर में, एवरीवेयर गड़बड़, 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 क्योंकि अंदर सब गड़बड़, गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि अगर जितना, तो बाबा कहता है कि क्योंकि बाप की ग्लानि करी, तो बाप की ग्लानि करते-करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए। तो कंप्लेंट, 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 तो जो जितना कंप्लेंट करता है, तो फिर उसका जीवन भी वैसे ही हो जाता है। और वैसे ही स्थिति परिस्थितियाँ आने लगती है, जिसमें वो उसका जो कंप्लेंट का स्वभाव है और पक्का होता जाता है। और वैसी परिस्थिति आएगी, जिसमें वो फिर से वो कंप्लेंट यूज़ करेगा और वैसी आएगी, फिर कंप्लेंट। और इसका ही उल्टा बाबा दोनों साइड आज दिखा रहा है, उस हेड एंड टेल। और अगर अंदर में बस प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, तो वैसे ही सीन बाहर आएँगे, जो प्यार को और पक्का करेगा। ऐसी परिस्थिति आएँगी, ऐसे यूनिट टेस्ट आएँगे और प्यार को पक्का करेंगे। और प्यार, जिसमें और प्यार यूज़ होगा। जो अंदर में होता है, उसको पक्का करने के लिए बाहर में सब चलता है। फिर जैसे लाइक स्थूलता में समझते हैं कि कोई लॉयर है, अभी कोई लॉयर बनने जा रहा है, तो उसको जो है वो 5 साल का कोर्स होता है। तो वो कॉलेज वाले फर्स्ट ईयर से ही उसको जो है प्रैक्टिकल करवाते हैं। उसको कहते हैं मूट कोर्ट। तो उसमें वो लॉयर बन के वो केस लड़ते हैं, एक्चुअल में केस लड़ते हैं। फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाता है। तो जो अंदर जो तुम पढ़ रहे हो उसको ही तो बाहर फिर प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल में करना होता है ना, तो जितना प्रैक्टिकल में करोगे तो उतना पक्का-पक्का होता जाता है। तो जितना जो तो लॉ तुम पढ़ रहे हो, ये कलम, ये एक्ट, वो एक्ट, ये वो रेगुलेशन एंड ऑल दैट, तो उसको जितना बाहर में प्रैक्टिस करने को मिलेगी तो पक्का होगा, इसलिए फिर बाहर से वो ऐसे प्रैक्टिस देते हैं। सेम निराकारता में मन के अंदर भी जो चल रहा है, ज्ञान की डांस जितनी चल रही है, तो वो डांस को, उस ज्ञान को पक्का करने में के लिए बाहर में फिर वैसे-वैसे वो सीन सिनरियाँ, वो ड्रामा फेंकता रहता है। वैसी परिस्थितियाँ फेंकता है, वैसे कैरेक्टर किरदार आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। अंदर में डर है तो वो डर वाले आ जाएँगे और डराने के। और अंदर में निर्भयता है तो बाहर भी फिर वही ऐसे-ऐसे आएगा सब कुछ। तो बाबा कहते हैं, "तू जितनी बिलाप की गानी ग्लानि की तो बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूँ।" समझे? और एकदम जब एक्सट्रीम होता है तब बाबा आता है। ऐसी हालत हो जाएगी कि कोई उठ भी नहीं पा रहा है तो मैं तो अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूँ। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। यह देवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। दैवी संप्रदाय स्थापन हो रहा है। कहाँ? अंदर, मन के अंदर। एक-एक गुणों को भरता जाता है और उससे जो भर गया तो फिर उसका प्रैक्टिकल में टेस्ट भी बाहर में आती है। अच्छा कितना भरा है, लेट मी चेक। तो फिर अच्छा, निर्भयता, खुद को निर्भय समझ रहे हो तो फिर बाहर में आएँगे पेपर, जो आपको निर्भयता याद दिलाएँगे, वो उसको यूज़ करवाने लगाएँगे। अंदर में अपने को अशरीरी समझ रहा है, अशरीरी स्थिति में स्थित है। मैं हूँ ही अशरीरी, मैं हूँ ही अभोक्ता। तो बाहर में फिर पेपर आएगा, चेक कराने के लिए, कन्फर्म कराने के लिए कितना अशरीरी, कितना अभोक्ता फ़ील कर रहे हो। आएगी बीमारी। ना देखो,
बहुत कुछ वो मन के अंदर वो अंदर में वो संकल्प उठेंगे, माया मन उसको संकल्प देने लगा, ये खा ले, वो खा ले, ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है। तो चेक यूज़ होगा ना फिर अंदर की जो ज्ञान की डांस, मैं अभोक्ता, मैं अभोक्ता, मैं अभोक्ता, मैं अशरीरी, मैं अशरीरी। तो बाबा कहता है कि भई जब ऐसी हालत होती है तो मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों को समझो समझा रहा हूँ, यहाँ दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो अंदर में ये सब चेंजेस हो रहे हैं। छोटी से बड़ी सोच अंदर में हो रही है। भक्ति की सोच, ज्ञान की सोच में अंदर में परिवर्तन हो रही है। सो बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो। फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते-पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते, है ना? तो सतयुग त्रेता में बहुत बड़ी से खुशी की प्रारब्ध भोगते हो। हाँ, तो अभी जो अंदर में वो ज्ञान की डांस चल रही है, उसको पक्का कराने के लिए बाहर में तो जो है वो यूनिट टेस्ट आते हैं, स्थिति परिस्थितियाँ कैरेक्टर सामने आते हैं, जो उसको पक्का कराते हैं और पक्का कराते हैं। बट बाबा कहते हैं फिर वो पक्का होने के बाद फिर बाद में वो सत्युगत रेता में तो फिर वो ना कि अभी वो मूड क्रोध में प्रैक्टिस करते-करते वो एकदम उसको सारे वो लॉज़ और सारे रूल्स, एक्ट सब एकदम पक्के हो गए, एकदम बाय हार्ट। अभी उसको किताब खोलने की ज़रूरत ही नहीं, किताब खोल के देखने की कौन से नंबर में कौन-सा एक्ट चल रहा है। तो बस जी फिर जब वो 5 साल में कंप्लीट करके जब वो लॉयर बन जाता है तो धड़-धड़, धड़-धड़, धड़-धड़ करके वो सब वो कलम, वो एक्ट, वो सब कुछ फटाफट, फटाफट बताने लगता है। तो सब फ्री फ्लो में चलता है। पूरा वो अपना सब एन्जॉय करता है ना? तो ऐसे ही यहाँ मन के अंदर जो सतोप्रधानता का वो बड़ी सोच की अभी वो चल रही है ना? बीज बोनी बाबा अंदर में वो बीज बो रहा है। तो फिर वो ही पूरा वो धान बन के बन जाता है और बस उस धान को एकदम हरे-भरे वो लहलहाते खेत जैसे होता है, वैसी ही वो स्थिति मन की हो जाती है और मन सब कुछ वो बस एन्जॉय करता है। तो एन्जॉयमेंट का वो जो समय है वो है प्रारब्ध, वो है सत्युग त्रेता, जहाँ पे अंदर और बाहर सब एक हो जाता है। अंदर में भी अभोक्तापन तो बाहर में भी अभोक्तापन। अंदर भी अशरीरी सोच तो बाहर में भी वो अशरीरीपन वो अनुभव करता है। फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएँ प्रारब्ध भोगते-भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते। तो देवताएँ खत्म हो जाते। इन द सेंस वो जो मन के अंदर में जो इतने श्रेष्ठता के थॉट्स अभी ज्ञान से जो इमर्ज हो रहे हैं, वो सब थॉट जो है मर्ज हो जाते। फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। फिर वो शुरू भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। अव्यभिचारी माना सिर्फ एक की भक्ति करते, माना वो वननेस, जिस वननेस में मन आ जाता है, वो वननेस द्वापर में भी रहती है। तो इसीलिए भक्ति में भी जो है बस वो एक ही भगवान की भक्ति की जाती है। फिर वो भी क्या हो जाती है व्यभिचारी माना अनेकता। अनेकता में वो आ जाता है, उसकी दृष्टि अनेक वाली हो जाती है, एक के बदले अनेक, सब उसको अलग-अलग दिखने लगते हैं। पहले जब उसको एक ही दिख रहे थे कि सभी एक समान, चैतन्यता, सब एक जैसे और फिर वो सब उसको क्या है, सब अलग-अलग दिखने लगते हैं कि क्यों? क्योंकि वो सबकी एक्टिंग देखने लगता है। उसके पीछे का जो चैतन्यता है, वो जो सत्य है वो नहीं। जो एक्टिंग चल रही है सिर्फ़ नाम मात्र वो दिखता है तो वैसे ही फिर वो इतने देवता और फिर वो भक्ति भी कैसे व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज़ सतोप्रधान, सतो, रजो, तमो बनती है। हर एक चीज़।
चाहे फिर वो निराकारता में अंदर मन की बात हो या फिर बाहर में जो भी कुछ स्थूलता में दिख रहा है वो। सब everything, either it is subtle thoughts or materialistic world, everything goes from the same cycle, from the same सीढ़ी। सत्वदान, सतो, रजो और तमो खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी है जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना, स्टूडेंट एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज, बाप कहते मुझे याद करो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता। हम्म, तो चाहे फिर वो ज्ञान की सृष्टि हो या भक्ति की सृष्टि, सब कुछ रचयिता कौन है? वो निराकार, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वो परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, उसकी ही सब कुछ रचना है। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। तो ये रचना भी उसकी है और वही रचयिता है। तो फिर ये मन जो है वो तो कोई है, कलिका बाबा ने बस निमित्त, जस्ट मीडियम। मन बीच में बस मीडियम है। आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड साक्षी बस बस उसको देख रही है और परमात्मा ही ये पूरा सृष्टि का ड्रामा पूरा वो क्रिएट करता है। उसकी ही सारी ये रचना है, जो जो कुछ दिख रहा है अंदर में चाहे बाहर में। तो दिन रात रावण राज्य, राम राज्य, हार जीत, एवरीथिंग इज हिज क्रिएशन। श्री बाबा कहते हैं तुम तो बस वो मीडियम हो। ये मन ये बस एक मीडियम है, जस्ट मीडियम, नथिंग एल्स। कुछ लेना देना है ही नहीं। और कुछ ना लेने देने होते हुए भी मन खुद ही उसको मैं समझ के उसमें फंस जाता है फिर। हम्म? तो बाबा कहते हैं बाप, बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतप्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान। जब मन की स्टेट वो सतयुगी हो जाती है तो वो सतप्रधानता के माना श्रेष्ठता के थॉट्स आते हैं। जब मन मनाभव हो जाता है और जब मन अपने को भूल जाता है, वो शरीर के मन के जैसे सोचने लगता है, वो कठपुतली के मन के जैसे सोचने लगता है, अपने को कठपुतली का मन समझता है, तो फिर वो तमो प्रधानता के संकल्प माना वो तमो प्रधान बन जाता है, छोटी सोच हो जाती है उसकी, तो आत्मा में खाद पड़ती है। तो आत्मा इन द सेंस मन, खाद किसकी पड़ी? शरीर के भान की ना, शरीर, ये उसको समझ में आने लगा तो वो खुद को शरीर समझता है, तो वही है खाद। पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सत्वप्रधान, कपड़ा नया है तो कहेंगे सत्वप्रधान, फिर पुराना तमोप्रधान हो जाता है। कपड़ा नया है ना? तो सतोप्रधान, मैंने कहा ना कि हर एक चीज जो है यहाँ पे सतोप्रधान, सतो, रजो और तमो में जाती है। तो बाबा स्थूलता में का एग्जाम्पल देते हुए कह रहा है कि भाई अगर कपड़ा नया भी है तो उसको सतोप्रधान कहते हैं, फिर वो भी कपड़ा जो है पुराना होता जाता है। तो जैसे कपड़ा है तो वैसे हर एक, एवरीथिंग हैज टू गो फ्रॉम दिस डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। तो एक्चुअल में तो ये सब कुछ मन के अंदर होता है और फिर मन ही वो बाहर में प्रोजेक्ट करता है। तो बाहर भी वैसे ही सत्वदान, सतो, रजो, तमो, हर एक चीज वैसे दिखने लगती है। इसीलिए गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, उसको स्थूलता में नाम दिए, क्योंकि मन की स्थिति गोल्डन की जैसी, तो बाहर भी गोल्ड गोल्ड गोल्ड।
सो भी भारत को गोल्ड सोने की चिड़िया कहा जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है। तो कपड़ा इन द सेंस मन, तो सबका कपड़ा फटने लायक है मना मन एकदम इतनी हालत मन की खराब हो रखी है। सो बाहर ड्रामा के अंदर भी देखेंगे तो मैक्सिमम सब मन के ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सब कितने सारे लाइफ कोच की आने लगे हैं, सारे मन है ना, साइकोलॉजिस्ट बढ़ रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन, सब कुछ। तो ये सब क्या है? मन के डॉक्टर्स ज़्यादा बढ़ गए। मन के ही सारे बीमारियाँ बढ़ रही है, बिकॉज़ मन ही जो है वो सिकुड़ता-सिकुड़ता जा रहा है। बहुत ही छोटा और ना कमी कमज़ोरी की सोच वाला हो गया है। तो बाबा कहते हैं अभी कपड़ा जो है फटने लगा है। माना बहुत जो है एकदम लो स्थिति हो गई है मन की, बाहर ड्रामा के अंदर में भी। तो बाबा कहता है फिर तम प्रधान हो जाता है, अभी सबका कपड़ा फटने लायक है। सब जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए जो विश्व के मालिक थे, वही बिल्कुल गरीब बने हैं। हम्म। जो विश्व का मालिक था, जो मन अपनी आत्मा राजा में आत्मिक स्थिति में था, बिल्कुल साक्षी बन के पूरे उसमें देख रहा था और बिल्कुल राजा बन के सबको जब कुछ चला रहा था, सूक्ष्म इंद्रियों को भी और स्थूल इंद्रियों को भी, तो अभी वो खुद ही जो है वो इंद्रियों का गुलाम हो बैठा है। तो वो कहते हैं सब और जो है बिल्कुल गरीब, हर चीज में गरीबी, हर चीज में। फिर उनको ही साहूकार बनना है। तो इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। माना जो अपने को शरीर समझ रहे, तो वो ये मन की है ना, आत्मा की और आत्मिक लेवल की वो आत्मिक ज्ञान को, स्पिरिचुअलिटी को वो नहीं जान पाते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है। पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए। देखो, आज का तीसरा दिन है, बाबा ये सेम वर्ड यूज कर रहा है, भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा की ज्ञान से देवता बनते हैं। है ना? तो जिसके बुद्धि में जो भी रिकॉर्डिंग है, उस हिसाब से वो समझते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है, जो फलाने-फलाने ऑर्गनाइज़ेशन में है, वही जो है रियल स्पिरिचुअलिटी को समझे है, और जो फलाने-फलाने ऑर्गनाइज़ेशन में है, वो नहीं समझे। सो देयर आर, है ना, ड्रामा के अंदर भी तो कितने सारे ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस है जो स्पिरिचुअलिटी को समझाते हैं। बट बाबा कहते हैं जिसकी बुद्धि में, जिसके मन के अंदर जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बनी बनाई है, तो उसको फिर वैसे अनुभव होता है, उसको वैसे लगता है कि भई यहाँ इसने इसने मुझे समझाया, यहाँ-यहाँ ये अच्छा ज्ञान है। ओके? तो बाबा कहते हैं हम बाबा के ज्ञान से देवता बने हैं, यह तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। भले तुमको ज्ञान कहीं से भी मिला है, बट बाबा कहते हैं अब सबसे वैराग्य। बस पूरा अटेंशन सिर्फ मैं और मेरा बाबा। वो निराकारता में मैं बाबा के साथ कंबाइंड साक्षी बन के बस ये ड्रामा देख रही हूँ। तो सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सत्वप्रधान फिर रजो तमो होती है। फोकस, अटेंशन, बाबा जो महावाक्य बार बार रिपीट करता है, तो उसके पीछे उसका कोई राज होता है। तो उस महावाक्य को बहुत अच्छे से पकड़ेंगे, ऐसे
यह भी ऐसे है, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ ज़रूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। तो दिन में इन द सेंस सोल कॉन्शियस स्थिति में मन जाता है, अभी बॉडी कॉन्शियसनेस का एंड है। भक्ति में भी भक्ति में तो बहुत दुःख है, उनको रात कहा जाता है। उसको दुःख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सद्गति देने वाला कोई होता नहीं, तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। आत्मा भी बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस है, परमात्मा भी बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस है। यह बात कोई समझ ना सके, परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं, है ना? तो बैल किसको दिखेगा? जो टाइम और डिस्टेंस में है, जो ड्रामा के अंदर है, जो शरीर के भान में है, जो शरीर के चश्मे से देख रहा है, तो उसके लिए बैल है, उसके लिए भागीरथ है, जो जिसके मुख से ज्ञान आ रहा है, जो खुद निराकारता में है, बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस में है, आत्मिक समझ में है, आत्मिक कॉन्शियसनेस में है, मन मना भव है, उसको निराकारता में ही दिखेगा कि बस निराकारता से ही आ रहा है और निराकार वो सूक्ष्म मन के ही मन ही पड़ रहा है। तो बाप बैठ समझाते, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तो मन को बताता है कि मैं ही तुम्हारी वो मूल स्थिति हूँ। अब बस तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मतलब मेरी जो वो रियल सत्यता में आत्मा परमात्मा क्या है, उसको तुम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माना बुद्धि जो है निराकारता में अंदर की तरफ एंगेज होगी, तो बाहर में तो ए- अंदर में है तो उसको क्या ही दिख रहा है कि मैं तो अभोक्ता हूँ, अशरीरी हूँ, अकर्ता हो, निसंकल्प हो। तो बाहर में जो भी माया मन या फिर वो कठपुतली की जो भी एक्टिंग चल रही है, ड्रामा उससे करवा रहा है, तो वो अपनी नहीं लगेगी, उसमें कुछ भी मैं और मेरा नहीं लगेगा। ये है विकर्म विनाश होना। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहा है? वाह! ऐसे साजन वो बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे को कभी अ, स्त्री पति को अथवा बच्चा कभी बाप को भूलते हैं क्या? यह तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे, फिर भी भूल जाता हो। तो बाप कहते याद नहीं करेंगे तो अंदर की जो कटचड़ी है वह कैसे निकलेगी? मुख्य बात ही है याद की। अकर्ता, अभोक्ता, असोचता, निराकारी, निर्विकारी, निर्माण, निमित्त, निर्भय, निडर, ये याद करना है। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा बाप और वर्षा तो याद करो। अब कहते ठीक है जो भी नहीं समझ में आ रहा है, बट बाप और वर्षा वो तो पता है ना, बस उसको ही याद कर लो, है ना? मोटे मोटे सिर्फ वो स्थूलता के लेवल पे ही भले याद कर लो। तो कि यह भी भूल जाते हो? तो बाबा कहते हैं कि वो भी याद नहीं रहता है, परमात्मा क्या है और उसका वर्षा क्या है। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए, उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएँगे, यह अंतिम जन्म है। डबल ट्रिपल अंडरलाइन वर्ड बुद्धि। बाबा बार-बार उस पे फ़ोकस कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि में ये है, तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं जाता, एक्सेट्रा। तुम बच्चों की बुद्धि में है।
है ना? तो मन के अंदर है ना, मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा के अंदर। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में यह नहीं जाता, हाँ, अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएँगे, यह अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। तो सूक्ष्म वतन इन द सेंस मन, मन की दुनिया, मन के अंदर में अंतर्मुक्त में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ दिखता है। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में जो तुम देखते हो, वही वैकुंठ में भी देखते हो। माना अंदर जो चल रहा है वही बाहर आता है ना? तो अंदर में बेहद की सोच चल रही है, अंदर में वो निराकारता, वो ज्ञान चल रहा है, तो बाहर भी वही है। वैसे ही दुनिया आने वाली है, वैकुंठ, बिना कुंठाओं वाली, बिना कमी कमजोरी वाली, बिना मांगने वाली, भरपूरता की, संपन्नता की, संतुष्टता की। राजाई में जाएंगे, यह अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो यह मम्मा पापा भी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह तुम जब सत्युग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां उनको यह पता नहीं रहता कि सत्युग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे, ज्ञान की तो बात ही नहीं रहती। पुनर्जन्म लेते रहते, माने एक टॉयस छोड़ के दूसरा, भी दूसरा छोड़ तीसरा, ऐसे चलता रहता। बट बाबा कहते हैं वो कोई ज्ञान वहां नहीं होता है, बस वो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्वरूप में सब आपे ही होता रहता है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। बॉडी सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस, अपने को सोल समझना छोड़कर अपने को शरीर समझना शुरू कर देते हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर, जो ज्ञान का सागर बाप है, वही सुनाते। लीजिए, आ गया अटेंशन होल्डर। मैं ही सुना रहा हूँ, निराकार और कोई नहीं है। बस मी एंड यू। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे है ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कठपुतली को तो चलाना ही है। उसमें चाबी तो भरी हुई ही है, तो उस हिसाब से वो तो चलनी ही चलनी है। बट बुद्धि, बाबा कहते हैं बस उस निराकारता में चलो। कर्म भला कोई करो, बड़ाई का काम करो व राजाई का काम करो। कर्म भला कोई भी करो, बढ़ाई का काम करो व राजाई का काम करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा ना। तो राजाई और बड़ाई, माना किसी किसी को जो है किरदार में, रोल में, ड्रामा में ऐसी कठपुतली मिली है कि जिसके कठपुतली में जो है वो राजाई की एक्टिंग है ना? कठपुतली में ही संपन्नता है, संपूर्णता है, भरपूरता है। तो उसके एक्टिंग में ही वो भरपूरता की एक्टिंग बाहर चल रही है। और किसी के इसमें जो है कमी है, कमजोरी है ना, सब चीज की स्कैर्सिटी है, शरीर की, तन की, मन की, संबंधों की, हर जगह स्कैर्सिटी, ऐसे वाली उसकी एक्टिंग चल रही है। वो कठपुतली की वो स्क्रिप्ट ही वैसी बनी हुई है। तो बाबा कहते हैं चाहे कैसी भी स्क्रिप्ट हो, आज दोनों साइड बाबा समझा रहे हैं। बड़ाई राजाई, हार जीत, दिन रात, हेड स्टेल। तो बाबा कहते हैं कैसी भी वो कठपुतली की एक्टिंग हो, वो तो स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट में वैसे लिखा हुआ है कि वो झोपड़ी में, वो टॉय और कठपुतली झोपड़ी में रहेगी, फिर उसके पास ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम कंटिन्यूस आती रहेगी, पूरा जीवन ऐसे ही सफरिंग में जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एवरीथिंग इज एक्टिंग, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्ट है। और किसी किसी की स्क्रिप्ट में जो है
कि बस महल, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, संपन्नता हर जगह में, सब भरपूरता ही भरपूरता। तो पापा कहते ऐसी किसी-किसी की जो है वो सब कुछ ड्रामा में सब नोंद है। बट ये बाहर में कितना भी कुछ दिखे, कितना भी कुछ अच्छा दिखे या फिर कितनी भी राजाई दिखे कठपुतली में या फिर कठपुतली में कितनी भी बड़ाई दिखे, बट तुम वो कठपुतली नहीं हो। ना ही वो कठपुतली का कुछ तुम्हारा है, ना झोपड़ी तुम्हारी, ना महल तुम्हारा। तुम वो निराकार मेरे जैसी मेरे साथ कंबाइंड साक्षी दृष्टात्मा हो। यू आर जस्ट ऑब्जर्वर। तुम बस देख रहे हो ये सब रात दिन हार जीत बड़ाई राजाई सतबदंता तवबदंता। बस यू आर जस्ट ऑब्जर्वर। तो कर्म भले कोई भी करो, बढ़ाई का काम करो व राजाई का करो। राजा जनक का भी तो गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वैसा मिल जाएगा। बाप कहते मन मनाओ भव, अपने मन को मेरे मन से मैच करो, माँ में कम याद करो। शिव बाबा कहते सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। तो सिर्फ शिव कहेंगे तो लिंग, और शिव बाबा है ना, तो बाबा इन द सेंस इस मन की ही वो ऊंच स्थिति। बाबा कहते हैं और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं। पार्ट इन द सेंस एक्टिंग जो है वो कठपुतली के कठपुतली से बजाते हैं ना, वो एक्टिंग वो मन कैसे वो एक्टिंग कैसे कर सकता है बिना किसी मीडियम के। तो परमात्मा के लिए मीडियम मन और मन के लिए मीडियम क्या है? वो शरीर। तो उस शरीर के मीडियम से, उस कठपुतली के मीडियम से जो है वो एक्टिंग चलती है, एक्टिंग वो बाहर में दिखती है। तो बाबा कहते हैं सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है जो आधा कल्प चलता है। तो बाबा कहते हैं ना तुम वो मन हो ना तुम वो शरीर हो, तुम उससे भी परे, यू आर जस्ट ऑब्जर्वर। तो इस समय अभी है देह अभिमान में, तो ये जो ऑब्जर्वर का है तो आधा समय चलता है। तो आत्मा बस ऑब्जर्वर बन के बस देख रही है। तो वो मन भी वो ऑटोमेटिक सतोप्रधानता में ही रहता है और वो कठपुतली भी वो सतोप्रधानता की ऑटोमेटिक बजती रहती है। सब कुछ अपने आप होता रहता है और वो आत्मा बिल्कुल अपनी ऑब्जर्वर में आत्माभिमानी, वो मन भी एकदम आत्माभिमानी रहता है। और फिर मन जैसे वो बॉडी कॉन्शियस हो जाता है तो वो ऑब्जर्वर छुप जाता है, ऑब्जर्वर दिखता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय सभी है देह अभिमान में, सब बॉडी कॉन्शियसनेस में, सब अपने को शरीर और कठपुतली समझ रहे हैं। वहां आत्मा अभिमानी होंगे, वहां क्या समझेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो जैसा जिस मन के अंदर ये ज्ञान इमर्ज हो रहा है, जो मन पढ़ाई पढ़ रहा है, तो जो मन खुद आत्माभिमानी में है, आत्मा बन के जी रहा है, तो फिर प्रजा भी माना उसके मन के अंदर में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं और जितने भी किरदार उस कठपुतली के न, वो भी सब कैसे बन जाते हैं आत्माभिमानी। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है। देखो बड़ी कम। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है ना। मन मन ज्ञान ले रहा है। आत्मा तो है ही मास्टर ज्ञान सागर, बाबा के साथ कंबाइंड एवर ज्ञान का सागर, सदैव ज्ञान का सागर है। मन उस आत्मिक स्थिति तक, उस उच्च स्थिति तक पहुंचता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है।
तो मन के अंदर माना वो मन आत्मा में जो मन, बुद्धि और संस्कार है, तो मन के अंदर क्या होते हैं थॉट्स, तो जो जो हमारा कोर्स है, कोर्स में जो बताया हुआ है मन, बुद्धि, संस्कार कैसे काम करते हैं। तो ये सब कुछ ज्ञान कहाँ है? तो इसलिए बुद्धिमान किसको कहते हैं कि जिसके अंदर में बहुत ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान सब कहाँ जा रहा है? बुद्धि के अंदर। तो बाबा कहते हैं धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, बाबा को शरीर तो है नहीं। तो मूल स्थिति से जो ज्ञान आ रहा है, उस मूल स्थिति में तो उसको कोई कठपुतली नहीं है। मन को ही ड्रामा ने जो है वो कठपुतलियाँ दी है, मन ही जो है वो कठपुतली को चलाता है। तो बाबा कहते हैं धारणा आत्मा में होती है, माना मन के अंदर ये सब ज्ञान जाता है और मन ही उसको धारण करता है। तो जिस कठपुतली को वो चलाता है उसमें वो क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है। तो बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। आत्मा भी चैतन्यता है और बाबा भी वो चैतन्यता है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर दिखाओ, ना कि परमात्मा कौन है और बच्चा कौन है, वो समझ में आए। इसलिए बाबा होमवर्क देता है। तो आज तो पूरा 2-2 में चल रही है वाणी। तो दोनों ही अलग-अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है ना? ओ, भले ही मन जो है वो मन मनाभव हो जाता है, परमात्मा के मन के जैसे, पर बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की अलग महिमा है। तो मन की स्थिति जहाँ पे मन श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो मना श्याम और सुंदर दोनों को देख पाता है, तो उसका भी वो जो है अलग महिमा है। हर एक में जो है वो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड। वह साकार, वह निराकार, वह साकार, वह निराकार। तो श्री कृष्ण साकार कैसे? तो भले मन की स्थिति वो एकदम परे वाली वो निश्चिंतता की हो जाती है, बट उसको साकार में वो सब कुछ श्यामपना भी दिखता है और सुंदरपना भी दिखता है। कहाँ दिख रहा है? कठपुतली में ही दिख रहा है। बट बाबा जो है वो इतना निराकार है, ना उसको कुछ श्याम दिखता है, ना कोई उसको सुंदर, है ना? उसको तो सब कुछ बस चैतन्यता में ही दिखता है, न्यूट्रलता में ही दिखता है सब। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुमको बाप सिखला रहे, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री भी खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह से ही देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे, नंगे जाना है। माना निराकारी ही आए थे और निराकारी ही बन के जाना है। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी, आत्मा बन के ही आए थे ड्रामा के अंदर, अब आत्मा बन के ही फिर से जाना है, शरीर समझ के नहीं। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस यह याद की मेहनत करते रहो, इसमें फेल होते हैं। याद करते नहीं, जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया वह सम्मुख आए हैं, कहते मुझे याद करो। उनको कोई भी नहीं जानते, खुद ही आकर अपना परिचय देते, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई विरला जानते और निश्चय करते। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है।
अच्छा, मीठे-मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता-पिता, बाप-दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा, पदम शुक्रिया। वाह बाबा वाह! धारणा के लिए मुख्य साव फर्स्ट पॉइंट पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना। दूसरा, यह पुराना कपड़ा शरीर जड़-जड़ीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पूरा-पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान बाबा दे रहा है, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। अगेन सब आत्मा के स्वभाव संस्कार अति अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी। बाबा कहते हैं जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा के लिए प्राप्त कर लेते हैं, माना जो बच्चे अभी संगम पर अपनी उस मूल स्थिति में टिकते हुए वो निरंतर उस अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर रहा है, अभोक्तापन को अशरीरपन को अनुभव कर रहा है, तो बाबा के लिए वो कहते हैं कि वो सदाकाल के लिए प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। विल पर अधिकार ना, जैसे मैंने परसों भी कहा ना, प्रॉपर्टी। तो जो बाबा की प्रॉपर्टी को अपना समझ के उसको यूज कर रहा है, उसमें जी रहा है, तो फिर वही जो है विल पावर वाले हो जाते हैं। माना उनके अंदर वो पावर आ जाती है, कौन-सी? सारी परमात्मा पावर आ जाती है। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस है ना, अटूट, अखंड, अटल, अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख इन द सेंस इंद्रियों से परे, ये जो 5 स्थूल की सूक्ष्म की इंद्रियाँ और जो सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं, तीनों मन, बुद्धि, संस्कार और स्थूल की जो 5 इंद्रियाँ हैं, इन सब से परे वाला जो निराकारता का है, ऑब्जर्वर का जो सुख है, वो अटल और वो अटूट, वो अटल है। कभी भी वो टलता नहीं है, और अटूट है, वो कभी टूटता नहीं है। वो निरंतरता की वो सुख की अनुभूति उस मन को होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकारी प्राप्त करते हैं। जो ऑब्जर्वर बन के अनुभव कर रहे, जी रहे, तो बाबा कहते हैं वही अखंडता और अटलता फिर वहाँ कैरेक्टर में, किरदार में उनको अनुभव होती है। स्लोगन, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है ना? जैसे कहा मेरा, तो फिर बुद्धि घूमने लगती है। वो बुद्धि के अंदर फिर है ना, अनेकता में अनेकता आ जाती है, और फिर अनेकते में फेरे के फेरे, फेरे में फेरे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? पापा कहते हैं, मम्मा कह रही है कि बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं, तो फिर वहां क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं? भला हम कहते हैं कि यह हार जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है। तो जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है, जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण की भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दे दूंगा। वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो, परमात्मा को भूलते हैं, तो फिर गिरते हैं, फिर वांग-मांग में चले जाते हैं, 5 विकारों में फँसने से दुःख उठाते। तो यह हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष है। तो जो लोग कहते हैं दुःख-सुख परमात्मा ही देता है, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, न कि दुःख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुःख भोगते हैं। श्रेष्ठ कर्म से पहचान मनाओगे तो सुख, भ्रष्ट कर्म से पहचान मनाओगे तो दुःख। तो बाबा कहते हैं बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है ना? जिससे जो पहचान मनाओगे वैसे ही फिर अनुभूति होती है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देते हैं। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है, माना स्क्रिप्ट है। वो अपने को
शरीर समझना वो है गिराने वाला। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं लेते। तुलता में समझा रही मम्मा कि दुख में ही कोई मदद लेता है ना कि ऊपर उठने के लिए किसी की, या फिर मतलब कोई दुख में कोई मतलब कोई नीचे जाने के लिए किसी की मदद लेता है कि मैं मेरी सोच छोटी हो जाए तो चलो मुझे जरा थोड़ा समझाओ मैं कैसे छोटा सोचूं। है ना? तो बाबा जैसे बाबा का बल कल भी कहा ना, माँ बिगड़ी बनाने वाला कल्याणकारी है। शिव मीन्स कल्याणकारी, तो परमात्मा मीन्स ही कल्याण। तो जहाँ पे परमात्मा है वहां कल्याण ही होना है। इसलिए टाइम कौन सा चल रहा है, कल्याणकारी। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज व्हाट हैपनिंग इज ओनली फॉर द कल्याण। तो इसी को समझा रहा है कि बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं लेते। बाकी जो जैसा-जैसा कर्म वैसा-वैसा फल की रिजल्ट। तो इस ड्रामा में अंदर सुख-दुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अचल अडोल अखंड अटल अटूट सब आत्मा के गुण भाव बता रहा है। समय प्रमाण अब सदा अचल। ना मैं आत्मा जो हूँ कहीं भी चलती फिरती नहीं हूँ, ना कहीं जाती हूँ, ना कहीं आती हूँ। मैं हूँ अचल हूँ, अडोल हूँ, ना हिलती हूँ, ना डुलती हूँ, कोई भी हलचल नहीं। सर्व खजानों से संपन्न रहो, सर्व खजानों से संपन्न हूँ ही हूँ। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। तो डगमग कौन होता है? मन होता है। तो हाँ, तो डगमग होना इन द सेंस ही आत्मिक कॉन्शियसनेस से नीचे आना। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहना। हमारा सदा आत्मिक स्थिति में बाप समान स्वयं हो ही संपूर्ण साक्षी दृष्टा। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जैसे विनाशी धन, नाम, मान, शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना, यह तो अविनाशी खुशी है। लेकिन यह खुशी उसी रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेंगे। माना वो जो आत्मिक स्थिति में है, मैं हूँ ही संपूर्ण, मैं हूँ ही अचल, मैं हूँ ही अडोल, मैं हूँ ही एक रस बाबा के साथ कंबाइन, मैं हूँ ही अनटच। जो इस निश्चयता में है, बाप स्वयं ड्रामा और परिवार में 100% निश्चय। तो बाबा कहते हैं वही जो है ये अविनाशी खुशी को अनुभव करेगा। अच्छा, ओम शांति।